जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 11 का मैथ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करेंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। नंबर 3 है, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 360 रिवोल्यूशन जो है 1 मिनट में चक्कर लगा रहा है। कि मान के चलो एक व्हील है हमारा, ये एक व्हील है, 1 मिनट में जो है वो 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है। वो 360 जो है चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर राइट सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। तो नंबर ऑफ 1 इन सेकेंड, यदि 1 सेकेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 मिनट बराबर होता है 360 होता है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन कर रहा है। इसमें हमको 6 रिवोल्यूशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एंगल कवर इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री। इसमें ये बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होता है, तो किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री का इक्वल होता है। 360 डिग्री बोलो या 2 पाई बोलो, बात एक ही है। तो इसमें हो गया एंगल कवर इन 1 रिवोल्यूशन, यानी कि 1 रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री हो रहा है। 360 डिग्री इक्वल 2 पाई। यदि 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू 2 पाई है तो हमको 6 रिवोल्यूशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल कवर इन 6 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 12 पाई। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमको डिग्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिग्री फाइंड करना है। और डिग्री बोला ना, फाइंड द डिग्री मेजर। हमको डिग्री को क्या करना है? मेजर करना है। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है उसको हम राइट करते हैं। तो इसमें हमको गिवन क्या है? रेडियस गिवन है एंड आर्क ऑफ लेंथ गिवन है। तो यहां पर हम राइट करेंगे गिवन बाय रेडियस इक्वल 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। आर्क ऑफ लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 22 होती है। आइए हम फिगर पर देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक हम सर्कल बना दिए। इस सर्कल में ये सेंटर ये है। इसमें बोल रहा है कि रेडियस हमको 100 सेंटीमीटर है। तो यहां से हमको रेडियस राइट बना देंगे हम। यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस। आर की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, ये भी आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमको जो ये एंगल बन रहा है, यही एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है ये आर्क ऑफ लेंथ होता है। यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ यानी कि एल की वैल्यू होगी 22। अब एक फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर राइट करेंगे वी नो डैट थीटा इक्वल आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम, यदि हमको रेडियस और आर्क ऑफ लेंथ गिवन है तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए यहाँ पर इस फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। थीटा आर्क ऑफ लेंथ यानी कि एल की वैल्यू है 22 अपॉन रेडियस है हमारा 100। अब ये जो हमारा जो थीटा की जो वैल्यू आया है ये रेडियन में आया है। ये थीटा की वैल्यू क्या आया है? रेडियन में आया है। हमको रेडियन से डिग्री में फाइंड करना है। यहाँ पे बोला है ना फाइंड द डिग्री मेजर। ये रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। यदि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियन इक्वल 180 बाई पाई इंटू डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला लगाइएगा 180 बाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7। ये पाई यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 22 बाई ऊपर 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू डी। यहाँ पे जो है 22/100 यहाँ पे हम राइट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। 22 से 22 कैंसिल,
इसको यदि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया। अब ये जो हमारा है, कभी भी जो डिग्री होता है वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। तो इसको हम डिग्री फॉर्म में लाने के लिए हम 63 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 12 होल 3/5 यानी कि 12 डिग्री, और डिग्री के बाद ये मिनट में होता है, मिनट भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म से इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स कैंसिल होगा। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 डिग्री, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर द डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि एक सर्कल है, तो हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब इस सर्कल में बोल रहा है कि हमको गिवन है डायमीटर, तो हम यहाँ पर डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, तो डायमीटर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। यदि हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि 40/2 कैंसिल करेंगे तो होगा 20, यानी कि रेडियस इक्वल हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो होता है इस सर्कल का ये कॉर्ड होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो कोड है इसको लेट कर लो ए एंड बी, ये कोड है हमको 20 सेंटीमीटर। यहां पर लिखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसको हम मैच कर देंगे, ये रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहां भी इसको हम ऐसे मैच कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी भी ट्रेंगल का साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं हम इक्वालेटरल ट्रेंगल। यहाँ भी ये साइड तीनों साइड इसका 20 सेंटीमीटर है। यदि तीनों साइड 20 सेंटीमीटर है तो ये हो जाए इक्वालेटरल ट्रेंगल। और इक्वालेटरल ट्रेंगल पे कितने डिग्री का एंगल होता है? इक्वालेटरल ट्रेंगल पे कभी भी इक्वालेटरल ट्रेंगल पे 60 डिग्री का एंगल होता है। इक्वालेटरल ट्रेंगल पर किसका डिग्री एंगल होता है? 60 डिग्री का एंगल होता है। अब हमको इसमें फाइंड करना है माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये मेजर आर्क हो जाएगा और यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा माइनर आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करना है। चूंकि हम फॉर्मूला यहां पे जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल थीटा बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको 60 डिग्री दिया है। अब 60 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। हाँ, इस फार्मूला से हमको इसमें आर्क ऑफ लेंथ की वैल्यू एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फार्मूला को सॉल्व करेंगे। थीटा की वैल्यू पाई/3 है तो हम यहाँ पे पाई/3 राइट कर देंगे, इक्वल लेंथ की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लेंथ इक्वल आर ही राइट करेंगे। रेडियस हमको इसमें रेडियस कितना गिवन है? 20, तो यहाँ पे हम 20 राइट कर लेंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 पाई इक्वल ये हो जाएगा 3L, यानी कि L इक्वल हो जाएगा 20 पाई/3। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है, if in two circle arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center find the ratio of the radii। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्या है। इन टू सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल है तो मैं यहाँ पे 2 सर्कल बना दे, 2 सर्कल बना दे रहा हूं। अब क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोल रहा है कि आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि इन दोनों सर्कल का जो आर्क ऑफ लेंथ है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे
इक्वल है। नेक्स्ट है एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मान के चलो एक हमारे ये क्वेश्चन है, तो इसका जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, और इसका जो एंगल होगा उसको हम लेट कर लेते हैं 75 डिग्री। 75 डिग्री, ये 60 डिग्री है। नेक्स्ट है एट द सेंटर, यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो आर्क ऑफ लेंथ यहां से लेकर यहां तक जो आर्क ऑफ लेंथ बनेगा वो इक्वल है, यानी कि एल ई है, ये भी एल है। यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें इसमें ये नहीं बोला गया है कि रेडियस भी इक्वल है, तो इस वाले रेडियस को हम r1 राइट कर लेते हैं, इस वाले रेडियस को हम r2 राइट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, यानी कि फर्स्ट सर्कल का एंड सेकंड सर्कल का रेडियस का हमको रेशियो फाइंड करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस फर्स्ट सर्कल के लिए जो हमारे रेडियस है वो r1 है, फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस r1 है, सेकंड सर्कल के लिए रेडियस r2 है। फर्स्ट सर्कल के लिए जो डिग्री है, एंगल है, वो 60 डिग्री है, सेकंड सर्कल के लिए जो एंगल है वो 75 डिग्री है। यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ, यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ दोनों का इक्वल है। दोनों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट सर्कल का एंड सेकंड सर्कल का दोनों का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सर्कल फर्स्ट, यहाँ पे सर्कल सेकेंड। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं कि रेडियस आर्क ऑफ लेंथ एंड थीटा, यानी कि थीटा एल और आर का रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है थीटा इक्वल एल बाई आर होता है। इसी फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, थीटा इक्वल एल बाई आर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री राइट करेंगे इक्वल। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल में दोनों आर्क ऑफ लेंथ इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वल है, तो हम इसको एल ही राइट करेंगे। फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस r1 है, तो हम यहाँ पर r1 राइट कर देंगे। अब इसको देखते हैं सेकंड सर्कल में। सेकंड सर्कल में थीटा की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल हम 75 राइट कर देंगे इक्वल। एल जो है दोनों के लिए इक्वल है, तो मैं एल ही राइट किया हूँ। रेडियस है, इसका रेडियस r2 है, तो मैं यहाँ पे हम r2 राइट कर दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिग्री में, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से कैंसिल करेंगे तो 12 होगा, यानी कि ये जो है हो जाएगा 5 पाई बाई 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम थीटा के जगह पे 60 डिग्री की जगह पे हम पाई बाई 3 राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 इक्वल एल बाई r1। ये 75 को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 पाई बाई 12 इक्वल एल बाई r2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा पाई r1 इक्वल 3l, यानी कि इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, l इक्वल पाई r1 बाई 3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा 5 पाई इंटू r2 इक्वल 12l। ये हो जाएगा l इक्वल 5 पाई r2 अपान 12। ध्यान दें, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। यहाँ भी यदि l इक्वल इतना है, l इक्वल इतना है, यदि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर राइट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट l की वैल्यू ये है पाई r1 बाई 3 इक्वल ये हो जाएगा 5 पाई r2 बाई 12। अब इसको कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा r1, ये इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा r2, ये हो जाएगा 5 बाई 4, यानी कि r1 बाई r2 की वैल्यू हो जाएगी 5 बाई 4। यहाँ पे हम यदि हम रेशियो में राइट करेंगे, r1 रेशियो r2 राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, यानी कि दोनों सर्कल के रेडियस का हमको रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट सर्कल के लिए r1, सेकंड सर्कल के लिए r2, इनका यदि हम रेशियो फाइंड करेंगे तो 5 रेशियो 4 होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन
थ्रू विच ए pendulum swing if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हमारा पेंडुलम है और पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 है। एक हमारा मान के चलो ये पेंडुलम है, यहां से पेंडुलम है, ये यहां से पेंडुलम है, ये ए है, ये बी है। इसमें यही फाइंड करना है कि इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। अब यहां से चुपचाप वाली बड़े बैठा, बोलो मत। अब ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, ये भी 75 सेंटीमीटर है। इसमें ये जो पेंडुलम कर रहा है इसकी यही आर्क ऑफ लेंथ जो है हमको यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेकंड का 15 है एंड थर्ड का 21 है। यानी कि और इसमें हमको फाइंड करना है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो, यानी कि इन दोनों से ये जो रेडियन यानी कि थीटा की जो वैल्यू होती है हमको वही फाइंड करना है। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं थीटा इक्वल L/R होता है, यही फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रहे इसकी जो लेंथ 75 है तो सभी क्वेश्चन के लिए जो रेडियस होगा वो 75 होगा। सभी क्वेश्चन के लिए, तीनों क्वेश्चन के लिए रेडियस की वैल्यू 75 होगा। एल की वैल्यू ये अलग अलग इवन है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एल हमारा 10 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे L/R, यानी कि एल की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू है 75 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 2/15। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/15। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल को रेडियन में फाइंड करना है। तो ये ऑलरेडी थीटा की वैल्यू रेडियन में आया है तो हम रेडियन में ही रखेंगे। यदि यहाँ पे डिग्री देता है ना तो ये रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी हमको रेडियन में है, रेडियन पूछ रहा है तो रेडियन में आया है। सेकेंड क्वेश्चन है 15, यानी कि जो आर्क ऑफ लेंथ एल की जो वैल्यू है वो 15 है। तो यही फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे L/R। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी एल की वैल्यू 15 होगा और रेडियस वही रहेगा, तो एल की वैल्यू हो जाएगा 15 और रेडियस हो जाएगा 75। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी एल की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है और रेडियस सभी के लिए 75 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है L/R होता है, एल की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू 75। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7, इसको ये हो जाएगा 15 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगा 7/15, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो हमको सभी का आंसर रेडियन में ऑलरेडी आया है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा